राजस्थान की राजनीति में आज एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जो शायद ही इससे पहले ऐसा कभी राजस्थान में घटित हुआ हो। कहा जाता है कि 1993 में भैरों सिंह शेखावत की जब सरकार थी उस दौरान भी कुछ ही इसी तरह का घटा था, लेकिन आज जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दमखम दिखाया है उसे देख के ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश की आंखें भी भौचक्का रह गई हैं। बिल्कुल राजस्थान में आज सुबह से ही पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था। लंबे समय से जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसे खत्म करने की कवायद लग रही है। ये सब जिस तरह सुबह आज पहले हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया उस फैसले पर जो स्पीकर सीपी जोशी ने नोटिस दिया था सभी विधायकों को, उस पर जैसे ही स्टे लगा उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में चर्चा की, आगे की रणनीति बनाई। सभी विधायकों के साथ सलाह मशवरा करके सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये था कि उसके थोड़ी ही देर बाद 4 बसें उस होटल में पहुंच गई जहां पे सभी विधायक रुके हुए थे। उन बसों में सवार होकर सभी विधायक राजभवन की ओर चल दिए, क्योंकि राज्यपाल से लगातार विधानसभा सत्र के लिए अनुमति मांगी जा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से अनुमति नहीं आई। और आज सुबह ही राज्यपाल ने साफ कर दिया कि वो अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है। ये कहना है राज्यपाल का। ऐसे में राज्यपाल से अनुमति लेने के लिए अब सीएम अशोक गहलोत ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, अपनी विधायकों की शक्ति दिखाते हुए, जो उनके पास शक्ति है और जो संगठन पूरा एक साथ है, पूरे संगठित है सारे विधायक, वो दिखाते हुए सभी विधायकों को लेकर सीधे राजभवन पर कूच कर दी। राजभवन पहुंचने के बाद लगातार जिस तरह वहाँ विधायक पहुंचे, कुछ विधायक पहले ही वहाँ पहुंच गए, जिसमें जैसे दिव्या मदेरणा है, साथ ही शांति धारीवाल हैं, प्रताप सिंह खचरियावास हैं और महेश जोशी, ये कुछ लोग पहले ही पहुँच गए। और उसके बाद सभी बस में वहां पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी बस में सवार थे, विधायकों के साथ बैठे हुए थे, सबसे आगे की सीट पे वो बैठे हुए थे, अपने विधायकों की अगुवाई करते हुए पूरे विधायकों के साथ सीएम अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचने के बाद साथ ही जब राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत, उसी दौरान जितने भी विधायक हैं वो बाहर ही राजभवन में गार्डन में बैठ गए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई, लेकिन इस दौरान सभी विधायकों ने स्पष्ट कर दिया कि वो सब एक हैं और किसी भी तरह से राजस्थान की सरकार को नहीं गिरने देंगे। जो मंसूबे हैं बीजेपी के या जो मंसूबे सचिन पायलट के, वो कामयाब नहीं होने देंगे। आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ है राजस्थान में। सीएम अशोक गहलोत ने सीधे सीधे अपनी शक्ति दिखाई है केंद्र सरकार को, बीजेपी को, साथ ही जिस तरह की जो घटनाएं की जा रही हैं उन्हीं लोगों को। इसी दौरान नारे भी लगाए गए, खुद विधायकों ने नारे लगाए कि जिस तरह उनका जो अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ नारे लगाए गए। इसके बाद पूरा ये घटनाक्रम चला है। आज के पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद कहा जा सकता है कि आज का जो ये फ्राइडे है, इस ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल जो फिल्म चल रही है कई दिनों से, इसको लेकर आज ये ब्लॉकबस्टर एक पॉलिटिकल फिल्म थी आज की। और अब ये किस मूर्ति है या इसकी एंडिंग कैसे होती है, कैसे ख़त्म होता है ये पॉलिटिकल ड्रामा, ये हर किसी के मन में जिज्ञासा बनी हुई है देखने की, क्योंकि लगातार सीएम अशोक गहलोत टक्कर दे रहे हैं केंद्र सरकार को, लगातार अपनी सरकार को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं और हर तरह से सक्षम नजर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। एक बड़ी कह सकते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हर बार कई जगह कोशिश कर चुके हैं सरकार गिराने की, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है जब उन्हें इतनी बराबर की टक्कर मिल रही है, हर मोर्चे पर खरे उतर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो राजस्थान की राजनीति है, इसका जो ये पॉलिटिकल ड्रामा है कब खत्म होता है और किस तरह खत्म होता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम
तुम्हारे साथ है